गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय चैप्टर से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आती हैं। पहला, पर्याप्त और शुद्ध आंकड़े। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं और जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में शुद्ध नहीं होते हैं। अशिक्षा, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्रीय भावना के अभाव से लोग अपने आय व्यय से संबंधित सही आंकड़ों को देने में संकोच करते हैं। अतः इन आंकड़ों से राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े पूर्ण विश्वसनीय नहीं हो पाते हैं। दूसरा है दोहरी गणना की समस्या। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या दोहरी गणना की होती है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। दोहरी गणना या वस्तुओं के छूट जाने की संभावना प्रायः कृषि क्षेत्र में ही होती है। जैसे कपास की गणना कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों में हो जाती है, अथवा कपास की ऐसी मात्रा को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर पाते जो व्यक्तिगत रूप से घर में उपयोग कर ली जाती है। तीसरा, क्षेत्रीय विविधता। भारत एक विशाल देश होने के कारण इसमें विविधता पाई जाती है। यहाँ एक क्षेत्र काफ़ी विकसित तथा दूसरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता भी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए किसी एक क्षेत्र की राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर संपूर्ण देश की राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान लगाना कठिन होता है। चौथा है बच्चों, अशिक्षा। भारत के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षा के कारण उनमें अंधविश्वास एवं भय की गणना कुट-कुट कर भरी होती है और यही कारण है कि ये लोग प्रगणकों को आय व्यय एवं बचत विनियोग से संबंधित सही सूचनाएं नहीं देते हैं। अतः राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। पांचवा, अमौद्रिक क्षेत्र। भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के आधार पर नहीं होता है। इसलिए वस्तुओं एवं सेवाओं का सही मौद्रिक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अतः इन मौद्रिक और अमौद्रिक क्षेत्रों की आय का अनुमान शुद्ध अविश्वसनीय तथा काल्पनिक होता है। आखिरी है दोषपूर्ण व्यावसायिक वर्गीकरण। भारत में दोषपूर्ण व्यावसायिक वर्गीकरण के कारण सही एवं विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। देश में एक ही व्यक्ति एक से अधिक व्यवसायों में संलग्न होता है। यहाँ कृषक के कृषि क्षेत्र के आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, लेकिन उसकी गौण व्यवसाय की आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाती। निसंदेह गौण व्यवसायों का स्वरूप इतना अस्पष्ट एवं जटिल होता है कि उनके संबंध में आंकड़े एकत्रित करना कठिन होता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने बहुत ध्यान से इसको सुना होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। धन्यवाद बच्चों।